हेलो दोस्तों, करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। आइए देख लेते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर और प्रमुख सुर्खियां। हाल ही में आरबीआई ने देश का दूसरा सुरक्षित डेटा सेंटर कहां लॉन्च किया है दोस्त? ये उड़ीसा में लॉन्च किया है दोस्त। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने उड़ीसा के भुवनेश्वर में एक बहुत सुरक्षित दूसरा डेटा सेंटर लॉन्च किया है, जो इसके जरूरी फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा और कंटिन्यूटी को बढ़ाने की दिशा में एक कदम है। अगला क्वेश्चन देख ले। आइए कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं। भारत पहली बार एंटी ड्रोन प्रणाली का उपयोग करने वाला दक्षिण भारत का पहला बंदरगाह बीओ चिदम्बरनार पोर्ट बना है। पारादीप पोर्ट को स्वतंत्रता पखवाड़ा 2025 में साल का सबसे स्वच्छ पोर्ट चुना गया है। डीआरडीओ ने उड़ीसा में सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव का आयोजन भुवनेश्वर में हुआ है दोस्त। भारत का पहला क्रोनिक किडनी रोग रोगी रजिस्टर उड़ीसा शुरू करेगा। 25वां अखिल भारतीय प्रमुख बंदरगाह सांस्कृतिक समारोह उड़ीसा में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश की संसद का सर्वोच्च सम्मान मिला है? तो ये है भैया इजरायल का। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो पीएम मोदी ने इजरायल संसद नेसेट को संबोधित किया। इस दौरान उन्हें संसद का सर्वोच्च सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल दिया गया। नेसेट को संबोधित करते हुए मोदी ने इजरायल पर हमास के हमले की निंदा की है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। नेक्स्ट, हाल ही में ग्रामीण टूरिज्म को बढ़ावा देने, नौकरियां पैदा करने और लोकल इनकम बढ़ाने के लिए किस राज्य ने होम स्टे स्कीम 2026 शुरू की है दोस्त? ये शुरू किया है राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो राजस्थान सरकार ने ग्रामीण टूरिज्म को बढ़ावा देने के स्थानीय स्तर पर रोजगार पैदा करने और ग्रामीण आय बढ़ाने के उद्देश्य से आधिकारिक रूप से राजस्थान होमस्टे योजना 2026 लॉन्च की है। यह योजना स्थानीय परिवारों को अपने घरों को पर्यटकों के लिए पंजीकृत करने और सांस्कृतिक अनुभव प्रदान करने में सक्षम बनाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ ई बाइक दीदी योजना शुरू की गई है दोस्त? ये शुरू किया गया भैया दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्त। दिल्ली सरकार महिलाओं की सुरक्षा और स्वस्थ परिवहन को बढ़ावा देने के लिए ई बाइक दीदी योजना शुरू करने की तैयारी की। इस योजना के तहत प्रशिक्षित महिला चालक इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर या बाइक से महिला यात्रियों को सुरक्षित रूप से उनके गंतव्य तक पहुंचाएगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री ने नागरिक शिकायतों के लिए जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया है। दिल्ली सरकार ने भू आधारित आधार की घोषणा की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 51 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन किया है। दिल्ली सरकार ने लखपति बिटिया योजना शुरू की है। अशोक कुमार दिल्ली के मुख्य निर्वाचन आयुक्त अधिकारी बने हैं। दिल्ली की पुलिस ने सोशल मीडिया के बढ़ते दुरुपयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन शस्त्र नामक अभियान शुरू किया है। भारत के पहले एआई संचालित स्कूल मॉडल का अनावरण दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। हाल ही में किस देश ने लेनांगपाविर HIV इंजेक्शन शुरू किया है दोस्त? तो ये शुरू किया है भैया जिम्बाब्वे। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो जिम्बाब्वे ने लेनाकापिविर नाम की दवा शुरू की है, जो HIV से बचाव की लंबे समय तक असर करने वाली इंजेक्शन वाली दवा है। पिछले 2 दशकों में देश में HIV की वजह से हजारों मौतें हुई हैं। ऐसा करने वाला वह दुनिया का पहला देश बन गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में 2024 में किस राज्य में सड़क दुर्घटना सर्वाधिक मौतें हुई दोस्त? तो ये है भैया अपना उत्तर प्रदेश है दोस्त। कौन है भैया? अपना उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धार्मिक गार्जियन उत्तराखंड में शुरू हुआ है दोस्त? तो ये शुरू हुआ है भैया उत्तराखंड, ये शुरू हुआ है दोस्त जापान में भैया। तो भारत जापान संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 7वां संस्करण 24 उत्तराखंड में स्थित फॉरेन ट्रेड नोट में शुरू किया गया। यह अभ्यास 24 फरवरी से 9 मार्च 2026 तक आयोजित किया जाएगा। यह वार्षिक सैन्य अभ्यास भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस
फोर्स के बीच आयोजित होता है। दो देशों के बीच रक्षा सहयोग और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए कुछ प्रमुख बातें। भारत और जापान ने समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर संयुक्त अभ्यास किया। भारत जापान को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना। जापान ने गहरे समुद्र तल से दुर्लभ खनिज युक्त मिट्टी के खनन का परीक्षण करने की योजना की घोषणा की। संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2025 भारत और जापान के बीच हुआ। जापान ने दुनिया के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र काशिवाजाकी कारिवा को इसे शुरू करने की मंजूरी दी। जापान ने दुनिया का पहला येन आधारित स्टेबलकॉइन JPYC लॉन्च किया। जापान का सांस्कृतिक योग्यता पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली स्वर कलाकार मसाको नोजावा बनी। साने तकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्त। हाल ही में राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है दोस्त। ये आयोजित किया जाएगा भैया ये आयोजित किया जाएगा दोस्त महाराष्ट्र में किया जाएगा दोस्त। महाराष्ट्र में किया जाएगा दोस्त। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो केंद्रीय आयुष मंत्रालय अखिल भारतीय आयुर्वेद कांग्रेस सहयोग से महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में का चार दिवसीय राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 का आयोजन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। नेक्स्ट महाराष्ट्र का सौदला भारत का पहला जाति मुक्त गांव बना है। महाराष्ट्र में स्थित वसई कैथेड्रल को संरक्षण के लिए यूनेस्को अवार्ड प्रदान किया गया। भारत का पहला म्यूजिकल रोड मुंबई बना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नागपुर में गोला बारूद इकाई का उद्घाटन किया। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एडवोकेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन नवी मुंबई में हुआ। गणतंत्र दिवस 2026 की झांकियों में महाराष्ट्र की झांकी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। भारतीय वायुसेना में नासिक में भव्य एयर शो आयोजित किया गया। टाटा ग्रुप महाराष्ट्र की AI इनोवेशन सिटी में 11 बिलियन डॉलर का निवेश करेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। नेक्स्ट हाल ही भारतीय सेना ने कहाँ स्ट्रेला 10 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है दोस्त। ये किया गया राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो भारतीय सेना ने कोणार्क कोर के अंतर्गत आने वाली ब्लेजिंग स्काई ब्रिगेड एयर डिफेंस वॉरियर स्टेजा 10 का पोखरण फील्ड पर फायरिंग रेंज में उच्च तीव्रता परीक्षण सफलतापूर्वक किया। राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में आयोजित इस लाइव अभ्यास से कम ऊंचाई पर आने वाले हवाई खतरों से निपटने में सेना की मजबूत युद्धक तत्परता और परिचालन सटीकता का प्रदर्शन किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में नेवल सरफेस टू एयर मिसाइल सदर 3G को किस देश द्वारा विकसित किया गया है दोस्तों। ये किया गया है ईरान के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। नेक्स्ट हाल ही में स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किसे MD और CEO नियुक्त किया है दोस्त। तो यह है राजन बजाज को। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो स्लाइस स्माइल फाइनेंस बैंक ने अपने संस्थापक राजन बजाज को नया प्रबंध निदेशक MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया है। इस नियुक्ति को बैंक के निदेशक मंडल शेयरधारकों तथा भारतीय रिजर्व बैंक से स्वीकृति प्राप्त हुई, जो उनके नेतृत्व और डिजिटल प्रथम दृष्टिकोण पर भरोसा को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। नेक्स्ट नीति आयोग की मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार निधि छिप्पर को मिला। दीपक गुप्ता गेल इंडिया लिमिटेड के मुख्य प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए। गुजरात की गिफ्ट सिटी ने नए चेयरमैन उदय कोटक बने। R विजय आनंद सिटी यूनियन बैंक के CEO नियुक्त किए गए। रोहित ऋषि को IIFCL के प्रबंध निदेशक का पदभार संभाला गया। निवेदिता दुबे विमानपत्तन प्राधिकरण बोर्ड की पहली महिला सदस्य बनी। इंटरपाल सिंह वालिया ने ईस्टर्न एयर कमांड की कमान संभाली। इंडसंस बैंक के अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक के रूप में अरिजीत बसु को नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। हाल ही में कहाँ IBM ने AI गौटेक इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया है दोस्तों। ये है भैया लखनऊ में, जो कि यूपी की राजधानी है दोस्त। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में IBM में AI गौटेक इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया और इसे राज्य में प्रौद्योगिकी आधारित सुशासन को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह पहल उत्तर प्रदेश को कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI डीप टेक और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करने
में सहायक होगी। तो रहा दोस्त आज के प्रमुख करंट अफेयर। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।